चत्वारि शृङ्गात्रयुस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री महेश्वराय नमः। ॐ श्रीमद्भगवद्भ्यः पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिभ्यः नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सेवेभ्यो नमः। महाभाष्य में हम केशाम शब्दानाम इस पर टीकाएं देख रहे हैं। तो प्रदीप ने भूमिका बनाई है कि चूंकि अथ शब्दानुशासनम के व्याख्यान में आचार्य ने शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम ऐसा कहा है। अथ शब्दानुशासनम के शब्दानुशासनम इस पद में शब्द ये सामान्य वाच्य शब्द है, किसी विशेषक का प्रयोग यहाँ नहीं है कि जिससे हमें ज्ञात हो जाए कि आचार्य किन विशिष्ट शब्दों का अनुशासन करने वाले हैं। इसलिए अथ शब्दानुशासनम यहाँ पर शब्द शब्द के सामान्य शब्द होने से, बिना प्रकरण आदि के विशेष में अवस्थिति न होने से, सब प्रकार की अव्यक्त ध्वनियों का भी, असाधु शब्दों का भी अनुशासन प्रसंग पा रहा है। इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है केशाम शब्दानामिति। केशाम शब्दानाम ये शब्द विषयक गौण विषयक प्रश्न कैसे हो गया? तो कहा है कि यद्यपि शब्द इस पूर्व पद का उत्तर पद के साथ एक अर्थी भाव हो चुका है समास में, फिर भी बुद्धि से प्रविभाग हो जाया करता है। जैसे कि लोक में राजपुरुष इस संदर्भ में कस्य राज्य है ऐसा प्रयोग भी हो जाता है। और उद्योतकार ने कहा कि सामान्य शब्द है, प्रदीप कार की ही व्याख्या कर रहे हैं कि प्रदीप कह रहे हैं शब्दानुशासनम का शब्द ये सामान्य शब्द है, क्योंकि लोग उसके लिए हेतु दे रहे हैं कि सामान्य शब्द क्यों बताया इसको, क्योंकि लोक व्यवहार में शब्द इस पद का प्रयोग ध्वनियों के लिए, अपभ्रंश के लिए भी किया जाता है, इसलिए सामान्य शब्द ऐसा कह रहे हैं। और इसके द्वारा ध्वनि व्यंग्य ही शब्द शब्द का प्रयोग तपरादि सूत्र में किया गया है। तो इसलिए जिन लोगों ने प्रदीप के शब्द शब्द सामान्य शब्द है इस पर टिप्पणी की है, इस पे आक्षेप किया है कि ये शब्द शब्द सामान्य शब्द तो नहीं है, क्योंकि तपर सूत्र आदि में शब्द इस पद का प्रयोग ध्वनि व्यंग्य के लिए ही किया गया है, ध्वनि व्यंग्य अर्थ में ही किया गया है। तो उनकी इस मत को भी उद्योतकार कह रहे हैं कि हमने अपास्त कर दिया, सामान्य शब्द के बारे में प्रमाण दे दिया ना। प्रदीप जो सामान्य शब्द कह रहे थे उसने प्रमाण दिया कि लोक व्यवहार में ऐसा होता है,
तो इसलिए जो दूसरा मत कह रहे हैं कि प्रदीप का सामान्य शब्द कहना ठीक नहीं है, उसका प्रत्याख्यान समझना चाहिए। अब आगे देखिए, ननु व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादौ सामान्य शब्दस्यापि अपूर्वीयेषु विशेषेषु प्रवृत्तिवत् वाचके साधौ तद विशेषे प्रवृत्तिर्भविष्यति इत्यत आह विनेति। कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कि ननु व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादौ, कि जैसे शास्त्र में जो याग आदि कर्म होते हैं उनके संदर्भ में, जैसे कहीं चरु निर्माण आदि करना है तो वहां पर ये वाक्य प्राप्त होता है, व्रीहीन प्रोक्षति। पुरोडाश आदि तैयार करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले व्रीहि का संस्कार किया जाता है ना, उसका प्रक्षालन आदि किया जाता है, तो उसके संदर्भ में ये वाक्य प्राप्त होता है, व्रीहीन प्रोक्षति। तो कह रहे हैं कि व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि, व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि निर्देशों में सामान्य शब्दस्य अपि, यद्यपि सामान्य शब्द ही है व्रीहीन प्रोक्षति, है ना, लेकिन फिर भी सामान्य शब्दस्यापि अपूर्वीयेषु विशेषेषु प्रवृत्तिवत्, उसका अपूर्व विशेष विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे वहां विशेष विषय में ही प्रवृत्ति होती है। व्रीहीन प्रोक्षति, ये एक तो सब, जैसे सामान्य पाकशाला में कोई किसी व्यक्ति को व्रीहि का रंधन करना है, उसके लिए प्रयोग वो करता नहीं है, यद्यपि शास्त्र में तो सामान्य निर्देश है व्रीहीन प्रोक्षति, लेकिन जब वो उनको धोएगा तब नहीं करेगा। जब किसी याग आदि विशेष में तैयार कर रहा होगा किसी हव्य पदार्थ को, तब व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादि मंत्रों का विनियोग भी करेगा, और साथ में वो जो प्रोक्षण क्रिया है, जल छिड़कना आदि क्रिया है, वो भी करेगा। तो यद्यपि व्रीहीन प्रोक्षति सामान्य शब्द है, फिर भी इसका अपूर्वीय विशेष में ही इसकी प्रवृत्ति होती है। तो इसके समान जिज्ञासु कह रहा है कि जैसे है तो सामान्य शब्द, लेकिन फिर भी विषय विशेष में ही इसकी प्रवृत्ति हो रही है, इसी के समान वाचके साधौ तद विशेषे प्रवृत्तिर्भविष्यति इत्यतः। वाचके साधौ, जो अथ शब्दानुशासनम का शब्द पद है ना, कौन से वाला शब्द पद, अथ शब्दानुशासनम वाला शब्द पद है, वो यद्यपि है तो सामान्य शब्द, क्योंकि अभी तक उद्योत ने ऊपर ये माना, सिद्ध किया कि सामान्य शब्द है, प्रदीप की मान्यता को स्वीकृति दी, प्रमाण दिया उसके लिए कि अथ शब्दानुशासनम का शब्द ये पद सामान्य पद है। फिर भी जिज्ञासु कह रहा है कि अच्छा चलो मान लिया सामान्य पद है, लेकिन सामान्य शब्दों की भी विशेष अर्थ में प्रवृत्ति हो जाया करती है। जैसे उदाहरण देकर के दिखाया कि व्रीहीन प्रोक्षति की यद्यपि सामान्य वाक्य है, सामान्य शब्द है, लेकिन फिर भी उसकी विशेष अर्थ में प्रयुक्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। उसी के समान वाचके साधु तद विशेष, शब्द शब्द यद्यपि सामान्य है, फिर भी तद विशेष में, तद विशेष माने शब्द विशेष में, तद से किसको लेना है, शब्द को, शब्द विशेष में। कौन सा शब्द विशेष, वाचके साधु, शब्द से तो सब आ गए, दुनिया भर के शब्द, लेकिन फिर भी जो शब्दों में ही विशेष हैं, कौन से, जो कि साधु शब्द हैं। साधु कौन है, जो लोक में अर्थ के वाचक हैं, ऐसे साधु शब्द जो वाचक हैं किसी अर्थ के, निरर्थक नहीं है, और जो साधु हैं, ऐसे विशेष शब्दों में ही प्रवृत्ति होगी। कौन से शब्द की, अथ शब्दानुशासनम के शब्द, इस पद की प्रवृत्ति, यद्यपि ये सामान्य शब्द है, फिर भी इसकी प्रवृत्ति विशेष में हो जाएगी। विशेष में भी नहीं, विशेष में ही होगी। ठीक है, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, दुनिया भर के व्रीहियों का प्रोक्षण करते समय नहीं बोला जाता, केवल संस्कार विशेष के समय उसका आलंबन किया जाता है, उस क्रिया का भी अनुष्ठान किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं, पंक्ति फिर से देख लीजिए आप, ननु व्रीहीन प्रोक्षति इत्यादौ सामान्य शब्दस्यापि अपूर्वीयेषु विशेषेषु प्रवृत्तिवत् वाचके साधौ तद विशेषे प्रवृत्तिर्भविष्यति। वाचके साधु तद विशेषे, वाचक जो साधु शब्द, जो कि शब्द विशेष है, शब्द सामान्य नहीं है, शब्द विशेष है, उसमें प्रवृत्तिर्भविष्यति, उसमें किसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, अथ शब्दानुशासनम के शब्द इस पद की प्रवृत्ति हो जाएगी। ये भाव है, जिज्ञासु ऐसा कहना चाहता है।
ठीक है, जिज्ञासु ऐसा कहना चाहता है कि अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाएगी। तो उसको उत्तर दे रहे हैं। उसको उत्तर देने के लिए प्रदीप ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, विना प्रकरणादि ना विशेष्यवस्थाना भावात्। जिज्ञासु ने ऐसा कहा था ना कि व्रीहिन प्रोक्षति के समान यहाँ पर भी यद्यपि सामान्य शब्द है फिर भी विशेष में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो उसको मना कर रहे हैं प्रदीपकार कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? विना प्रकरणादि न विशेष अवस्थाना अभावात, कि जो सामान्य शब्द होता है वो प्रकरण आदि किसी हेतु विशेष से तो विशेष अर्थ में जा सकता है, लेकिन अगर प्रकरण आदि कोई हेतु विशेष नहीं है तो उसकी किसी विशेष अर्थ में अवस्थिति संकोच नहीं होता। ठीक, आगे उद्योत की पंक्ति देखिए, व्रीहि शब्द से तो प्रकरणाद विशेषे प्रवृत्ति भावः। व्रीहि शब्द की तो प्रकरण विशेष के कारण से प्रवृत्ति जो है विशेष में हो गई, क्योंकि वहां पे याग आदि प्रकरण है, तो इसलिए वो व्रीहिन प्रोक्षति जो है वो विशेष व्रीहियों के लिए कहा जा रहा है, जो उस याग की हव्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किए गए हैं। केवल उन्हीं व्रीहियों के लिए व्रीहिन प्रोक्षति ये प्रयोग हो रहा है। व्रीहि से केवल वही याग कार्य हेतु प्रयुक्त व्रीहि ही गृहीत हो रहे हैं, दुनिया भर के व्रीहि गृहीत नहीं हो रहे। तो वहां तो प्रकरण है ना, याग आदि प्रकरण है, क्रिया का अनुष्ठान प्रकरण है, यहाँ पर कोई प्रकरण नहीं है, ऐसा कहा। प्रदीप की बात को ही इन्होंने स्वीकार किया कि बिना प्रकरण आदि ना विशेष अवस्थाना भावात। आप जो कह रहे हैं कि अपने आप ही सामान्य शब्द की भी विशेष में प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। जहां आपको सामान्य शब्द की भी विशेष अर्थ में प्रवृत्ति दिख रही है वहां कुछ ना कुछ हेतु अवश्य है। जैसे व्रीहिन प्रोक्षति में प्रकरण विशेष के कारण से व्रीहि विशेष का ग्रहण हो रहा है, अन्यथा तो सभी व्रीहियों का ग्रहण होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी यही समझिए कि जब तक प्रकरण आदि कोई विशेष हेतु प्राप्त नहीं होता है तो शब्द ये पद सामान्य अर्थ में ही गृहीत होगा, सामान्य शब्द मात्र का ही ग्रहण कराएगा, किन्हीं विशेष शब्दों का ग्रहण नहीं कराएगा। जो आप कह रहे हैं कि अपने आप से शब्द ये पद साधु वाचक जो पद है, ठीक है, उस विशेष अर्थ में चला जाएगा, अपभ्रंश को छोड़ देगा, तंत्री शब्द आदि को छोड़ देगा, वैसा नहीं हो पाएगा। इतना होने से प्रदीप की भूमिका ठीक बनी रही ना। केशाम शब्दानाम किस लिए बोला गया है? क्योंकि शब्द ये सामान्य शब्द है, इसके कारण से सभी प्रकार के अपभ्रंश शब्दों का भी और अव्यक्त ध्वनियों का भी शास्त्र के द्वारा अनुशासन पाने लगा। इस अति प्रसंग को देखकर जिज्ञासु पूछ रहा है केशाम शब्दानाम। आगे उद्योत वाशितादिनाम इति आदिना अपभ्रंश संग्रह। प्रदीप ने दो तो गिनाए थे, तंत्र शब्द और काकवाशित, है ना, और आगे आदि शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो आदि से क्या लेंगे उसको उद्योत दिखा रहे हैं। आदिना अपभ्रंश संग्रह, आदि के द्वारा हम अपभ्रंश शब्दों का अर्थात असाधु शब्दों का संग्रह कर लेंगे। फिर आगे देखिए, ननु उत्तर पदार्थ संश्लिष्ट पूर्व पदार्थ से कथम सर्वनामना परामर्शता, कि उत्तर पदार्थ के साथ संश्लिष्ट हो गया है, मिलजुल करके एक ही रूप हो गया है, एक ही भूत हो गया है जो पूर्व पदार्थ। समास में ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे पद मिल करके एक पद बन जाते हैं और बहुत सारे अर्थ मिल करके एकार्थ हो जाता है, एकार्थी भाव समास। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर पदार्थ में मिल चुका जो पूर्व पदार्थ है वो उसका आपने सरनाम के द्वारा परामर्श कैसे कर लिया? केशाम शब्दानाम, शब्दानाम को अलग करके आपने किम इस सरनाम के द्वारा उसका परामर्श, उसकी संबद्धता कैसे कर ली, उसके बारे में प्रश्न कैसे कर लिया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रदीपकार। उत्तर पदार्थांतर्गतस्य अपि पूर्व पदार्थस्य बुद्ध्या प्रविभागात् प्रत्यवमर्शः। उत्तर पदार्थ अंतर्गत पूर्व पदार्थ का भी बुद्धि से प्रविभाग करके संकेत प्रत्यवमर्श हो जाता है। ततः पृथक उपस्थित्य विषयस्य इत्यर्थः। उत्तर पदार्थ अंतर्गतस्य पर लिखा है उद्योतकार ने, ततः पृथक उपस्थित अविषयस्य इत्यर्थः। उत्तर पदार्थ अंतर्गतस्य ये लिखने का अभिप्राय ये है उद्योत का कि ततः पृथक उपस्थिति अविषयस्य, उससे पृथक उपस्थिति जिसकी अब नहीं रही है। जैसे ही पूर्व पदार्थ
समास में सम्मिलित रहता है। तो जो उत्तर पदार्थ प्रधान समास है तो उत्तर पदार्थ के अंतर्गत ही पूर्व पदार्थ मिल गया है। उत्तर पदार्थ से पृथक उपस्थिति विषय वाला पूर्व पदार्थ अब है नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति होते हुए फिर आप किम से उस पूर्व पदार्थ का प्रत्ययमर्श कैसे कर सकते हैं? तो उसका उत्तर दिया कि बुद्ध्या मानस्या यद्वा वाक्यजन्या बुद्धिया, मानसी बुद्धि के द्वारा या फिर वाक्यजन्य बुद्धि के द्वारा हम ऐसा, वाक्यजन्य बुद्धि के द्वारा, वाक्यजन्य शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में तो अलग अलग थे ना, तो वैसी बुद्धि के द्वारा या फिर समस्त ही शब्द है शब्दानुशासनम, वहां पे मानसी बुद्धि के द्वारा हम ऐसा संकेत कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। तो ये केशाम प्रश्नानाम हो गया। भाष्य कितना हुआ? अथ शब्दानुशासनम अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम केशाम शब्दानाम। तो उसका उत्तर दे रहे हैं आगे, देखिए केशाम शब्दानाम, इस प्रश्न का भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं जिज्ञासु के प्रश्न का। लौकिकानाम वैदिकानाम च, क्या प्रश्न किया था जिज्ञासु ने? किन शब्दों का आप अनुशासन कर रहे हैं? तो कहा लौकिकानाम वैदिकानाम च, हम दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, लौकिक शब्दों का भी और वैदिक शब्दों का भी। तत्र लौकिकास्तावत्, तो उनमें से पहले लौकिक शब्द बताते हैं, उदाहरण के रूप में बताते हैं कुछ लौकिक शब्द, जैसे गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति। ठीक है, इस प्रकार के लौकिक जो साधु शब्द हैं उनका हम अनुशासन कर रहे हैं। और वैदिकाः खल्वपि, वैदिक शब्दों भी उदाहरण के रूप में दिखाए जा रहे हैं आगे। शन्नो देवी रभिष्टये ईशेत्तोर्जित्वा अग्निमीडे पुरोहितम अग्न आयाहि वीतये इति। ये उदाहरण दिखा दिए कि हम अपने शब्दानुशासन में दो प्रकार के शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का। कुछ कुछ शब्द उदाहरण के रूप में आगे आचार्य ने दिखाए। व्याख्याकारों को देखिए। प्रदीपः सिद्धान्तवादी तु व्याकरणस्य वेदांगत्वात् सामर्थ्याद् विशेषावगतिर् इति मत्वा लौकिकानामिति। सिद्धांतवादी व्यक्ति ये मान करके, व्याकरण से क्या मान करके? व्याकरण से वेदांगत्वात्, कि व्याकरण वेदांग है चूंकि, इसलिए सामर्थ्याद विशेषावगति ही, सामर्थ्य से ही विशेष की अवगति हो जाएगी। किस विशेष की? साधु वाचक पदों की। भाई पहले केशाम प्रश्नानाम जिज्ञासु ने तो भूमिका ऐसी बना दी थी ना, कि प्रदीप ने भूमिका इस तरह से बनवाई थी, जिज्ञासु के मन में ये है कि वो पूछना चाहता है कि तंत्री शब्द या काकवाशित आदियों का भी तो, या अपभ्रंश शब्दों का भी तो अनुशासन नहीं करने जा रहे हैं आप। लेकिन वैसा उत्तर तो नहीं दिया कि हम साधु शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, ऐसा उत्तर नहीं दिया ना। उत्तर क्या दे दिया है? लौकिकानाम वैदिकानाम च, सिद्धांतवादी अर्थात जो आचार्य हैं उन्होंने लौकिकानाम वैदिकानाम ये उत्तर दे दिया। ये क्यों नहीं कहा कि हम साधु शब्दों का अनुशासन, वाचक शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, ये तो नहीं कहा। ठीक है, क्यों नहीं कहा उसको प्रदीप अब दिखा रहे हैं कि सिद्धांतवादी तू, वो तो जिज्ञासु अपने मन में सोच रहा था प्रश्न करते समय कि अपभ्रंश शब्दों का भी पा रहा है आदि आदि, लेकिन सिद्धांतवादी व्यक्ति जो उत्तर दे रहा है वो तो ये मान रहा है कि व्याकरण क्या है? वेदांग है। ठीक है, और व्याकरण जब वेदांग है तो इसमें अब चूंकि व्याकरण वेदांग है तो वेद के अर्थ को समझने में उपकारी होना चाहिए, तभी उसका वेदांगत्व रहेगा ना, अर्थात नहीं तो वेदांगत्व रहेगा नहीं। भाई वेदांग किसको कहते हैं? जो वेद को समझने में उपकारी हो, सहायक हो, उन्हीं ग्रंथों को हम वेदांग कहते हैं। तो यदि हम व्याकरण में अपभ्रंश शब्दों का अनुशासन करेंगे या अव्यक्त ध्वनियों का अनुशासन करेंगे तो उससे तो वेद को समझने में कोई सहायता प्राप्त होगी नहीं, तो फिर इसका वेदांगत्व ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वेदांगत्व होने के सामर्थ्य से ही अपभ्रंश शब्दों का अनुशासन या अव्यक्त ध्वनियों का अनुशासन ये तो अपने आप ही हट गया। ठीक, इसलिए समाधाता ऐसा उत्तर नहीं दे रहे कि हम साधु शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं। लौकिकानाम वैदिकानाम च, ऐसा कहा उन्होंने जिससे कि इसका वेदांगत्व सुरक्षित रहे।
व्याकरण का वेदांगत्व है, इस कारण से लौकिका नाम वैदिका नाम च, ऐसा उत्तर दिया है। प्रदीप देखिए, सिद्धांतवादी तो व्याकरणस्य वेदांगत्वात्, सिद्धांतवादी व्यक्ति तो ये मान करके कि व्याकरण वेदांग है, इसलिए सामर्थ्याद विशेषावगति, सामर्थ्य से ही विशेष का ज्ञान हो जाएगा। विशेष का किनका? साधु शब्दों का ही। कौन हट जाएंगे? अपभ्रंश शब्द अपने आप हट जाएंगे, अव्यक्त ध्वनियां अपने आप हट जाएंगे। इति मत्वा, ऐसा मान करके फिर कह रहे हैं लौकिका नाम वैदिका नाम च, चूंकि ये वेदांग है तो वेद के लिए उपकारी होना चाहिए, इसलिए अपभ्रंश आदि तो स्वयं हट गए, और यहाँ पर वेद के उपकारी जो शब्द हैं वैदिक वो प्रयुक्त होंगे, और उन वैदिक शब्दों के व्याख्यान के लिए जो उपकारी हैं ऐसे लौकिक शब्द यहाँ पे व्याख्यान के लिए, अन्वाख्यान के लिए प्रयोग किए जाएंगे। लोके विदिता इति लोक सर्वलोकाभ्याम इति ठें, लौकिक इस शब्द में लोके विदिता इति लोक सर्वलोकाभ्याम इति ठें, ये तो आप काशिका में भी देख चुके हो। लोक सर्वलोकाभ्याम इस सूत्र से तत्र विदिता इस अर्थ में प्रत्यय हो गया है। लोके विदिताः शब्दाः, लोके प्रसिद्धाः ज्ञाताः शब्दाः लौकिकाः, ठीक। अथवा भवार्थे अध्यात्मादित्वात् ठें, या फिर भवार्थ में भी हम अध्यात्मादित्वात् ठें वार्तिक से ठें प्रत्यय कर सकते हैं। वेदे भवाः वैदिकाः, लोके भवाः लौकिकाः, ऐसा कर सकते हैं। वैदिकानामपि लौकिकत्वे प्राधान्यख्यापनाय पृथगुपादानम्, अब कह रहे हैं कि वैदिकानामपि लौकिकत्वे, वैदिक शब्द जो हैं उनका भी लौकिकत्व है। कैसे? काशिका में पढ़ा था ना, वैदिकों का भी लौकिकत्व कैसे है? क्योंकि लोक माने सर्व संसार, और लोक में ही तो वेद भी है कि वेद लोक से बहिर्भूत है, लोक में ही वेद है, तो इसलिए वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द ही हैं। एक चर्चा आ चुकी काशिका में, व्याख्याओं में, ठीक है। वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द हैं। किस दृष्टि से? कि लोक माने सर्वलोक, सारा संपूर्ण लोक, और लोक में ही वेद भी है, ठीक है। तो लोके भवाः लौकिकाः शब्दाः, इस अर्थ के अनुसार वैदिक शब्द भी लौकिक शब्द के अंतर्गत ही गृहीत हो जाते हैं। फिर उनको अलग क्यों कहा? ये कोई प्रश्न करेगा कि लौकिका नाम शब्दा नाम ऐसे ही कह देते, लौकिका नाम वैदिका नाम चाहिए, वैदिक शब्द अलग से क्यों कहे गए यहाँ पर? तो उसका हेतु दिखाते हैं। वैदिका नाम अपि लौकिकत्वे प्राधान्यख्यापनाय पृथक उपादानम, वैदिक शब्दों का भी लौकिकत्व होने पर फिर भी प्राधान्य ख्यापन के लिए, वैदिक शब्दों के प्राधान्य को दिखाने के लिए पृथक उपादानम, उनका अलग से ग्रहण किया गया है। यथा ब्राह्मणः आयातः वशिष्ठोऽपि आयातः इति वशिष्ठस्य, जैसे इस प्रयोग में ब्राह्मणाः आयातः वशिष्ठोऽपि आयातः, वशिष्ठः अपि आयातः, ये अलग से कहने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि ब्राह्मणः आयातः कह दिया तो उसमें वशिष्ठः आयातः ये भी आ ही गया। वशिष्ठ जी भी ब्राह्मण ही हैं तो वो भी उसमें गृहीत हो गए। फिर भी वशिष्ठोपि आयातः ये अलग से बोला जाता है, किस लिए? प्राधान्य ख्यापन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से लौकिका नाम ये कह देने से वैदिक भी आ ही गए, फिर भी वैदिका नाम च अलग से कह दिया उनके प्राधान्य को दिखाने के लिए। तेषाम तु प्राधान्यम यत्नेन अपभ्रंश परिहारात्, अब कह रहे हैं वैदिक शब्दों का प्राधान्य क्यों है? तो तेषाम तु प्राधान्यम, उनका प्राधान्य इसलिए है यत्नेन अपभ्रंश परिहारात्, क्योंकि उनके संदर्भ में बड़े यत्न पूर्वक अपभ्रंश का परिहार किया जाता है। वैदिक शब्दों में एक भी अपभ्रंश ना हो, इसके लिए प्रयास विशेष किया जाता है, इसके लिए उनका प्राधान्य है। ये एक हेतु दिया। अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः, या फिर बात ये है कि पहले जैसे कह रहे थे ना कि वैदिक शब्द भी लौकिक के अंतर्गत आ गए, ऐसा हुआ नहीं। लोक से लोक प्रसिद्ध शब्दों को ही लिया गया। देखिए पहले लोक से क्या लिया जा रहा था? सर्वलोक, और सर्वलोक में तो चाहे प्रसिद्ध हैं चाहे अप्रसिद्ध हैं, जो कुछ भी है वो लौकिक हो गया। अब कह रहे हैं लौकिक शब्द का अर्थ कि नहीं, लोक में जो प्रसिद्ध हैं, तो लोक में प्रसिद्ध जो भाषा शब्द हैं वही लौकिक शब्द से लिए जाएंगे। सर्वलोक के व्यवहार में आने वाली जो भाषा
के शब्द हैं वही लौकिक शब्द से अब लिए जाएंगे। तो वैदिक शब्द लौकिक के अंतर्गत नहीं आएंगे इस अर्थ के अनुसार। यदि लौकिक शब्द का हम ये अर्थ लें कि लोक में प्रसिद्ध जो भाषा शब्द वही केवल लौकिक शब्द हैं, तो फिर वैदिक शब्द लौकिक शब्दों के अंतर्गत गृहीत नहीं होंगे। और जब गृहीत नहीं है तो फिर उनका अलग से ग्रहण करना पड़ेगा यदि आचार्य उनको अपने शास्त्र का विषय बना रहे हैं।